हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे। इसी श्रृंखला में आज जो श्रृंखला शब्द मैंने उपयोग किया, हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी क्या है और किस तरह संख्याओं का एक क्रम बनता है और उस क्रम में क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए, आप देखिए। समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये 2, 4, 6 और 8 इस तरह से है। आपको ये एक मैं बता दूँ कि पहाड़ा भी आपका है 2, 2 दूनी 4, 3 6 और 2 चौके 8 इस तरह से। फिर मैंने 3, 6, 9, 12, 15 लिया, ये भी एक 3 का पहाड़ा है। और 4, 8, 12, 16 और 20 लिया मैंने यहाँ पर, ये भी ये 3 का 4 का एक पहाड़ा है। तो ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ना पहाड़ा मैंने जानबूझ कर लिया है। आप देखिए यहाँ पर एक निश्चित क्रम मिलता है। क्या हमको 4 कैसे मिल रहा है? इसमें 2 जोड़ने से मिल रहा है। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 8। यानी संख्या हमको जोड़ने से, हमको कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने से हमको अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसी तरह 3, 6, 9, 12 आप देख सकते हैं, आपको आसानी समझ में भी आएगा कि यदि हम 3 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 6 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 9 धन 3 कितना होगा? 12। 12 धन 15 और ये 10 आगे संख्याएँ प्राप्त होती जाएंगी। अब इसी तरह 4 में आप देख सकते हैं, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20। इस तरह से हमको संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। अब इसी को मैंने एक बार और लिखा है यहाँ पर। मैंने यहाँ 8 से शुरू किया है इस सीरीज में। तो 8 है, 6 है, 4 है और 2 है। मतलब 8 में अब मैं घटा रहा हूँ। 8 में कितना कम कर रहा हूँ? 2 कम किया। तो कितना है? 6। 6 में 2 कम किया, 2 घटाया कितना है? 4। 4 में 2 कम कितना है? 2। इस तरह घटाते जाऊँगा तो आगे संख्याएँ प्राप्त होंगी। 12 से मैंने इसी श्रृंखला को मैंने 12 से प्रारंभ किया और 12 में से घटा रहा हूँ। कितना घटाया मैंने यहाँ पर? 3 घटाया, 9 मिला। फिर 3 घटाया, 6 मिला। और फिर इसके बाद मैंने 3 घटाया, क्या मिला आपको? 3 मिला। अब यदि इस श्रृंखला को हम देखें 20 वाले में, इसको मैंने 20 से शुरू किया है। तो 20 में क्या घटा रहा हूँ? 4 घटाया मैंने, तो कितना है? 16 है। फिर 4 घटाया कितना है? 12 है। फिर 4 घटाया कितना है? 8 है। मतलब यहाँ पर मैं एक बार संख्या जोड़ रहा हूँ, एक बार संख्या घटा रहा हूँ। पर आपने एक ध्यान दिया होगा इस पैटर्न में, मैं केवल एक ही निश्चित संख्या घटा रहा हूँ, एक ही निश्चित संख्या घटा रहा हूँ या एक ही निश्चित संख्या जोड़ रहा हूँ। कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से हमको संख्याओं का क्रम मिलता है। बहुत सारी संख्या हमको मिल सकती हैं, लेकिन उसमें कोई क्रम नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल भी यहाँ पर आपको 1-2 सीरीज लिख के देखें यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो ये 4th पॉइंट लिखता हूँ। 4th पॉइंट मैंने शुरू किया, मान लीजिए मैंने शुरू किया 5 से। 5 के बाद मैंने 10 लिखा, 10 के बाद मैंने 16 लिखा, 16 के बाद मैंने यहाँ पर 21 लिखा। आप तुरंत समझ जाएंगे 5 के पहाड़े में यदि है 5 में 10 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ के 15 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। 16 4 20, यहाँ फिर 5 आ गया। तो ये भी हम इसको देखेंगे कि ये क्या कहलाता है। यहाँ पर ये जो हमारा चौथे वाली सीरीज़ मैंने बनाई है, ये सीरीज़ आपके एक निश्चित संख्या पे नहीं आ रही। फिर मैंने यहाँ पर भी कोई संख्या बना सकते हैं जिसमें हम निश्चित संख्या घटाएं पर बाद में क्रम बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में एक परिभाषा यहाँ पर बनती है कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, ये श्रृंखलाएँ हैं, तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने, कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। हर अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने घटाने प्राप्त होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रृंखला समांतर श्रेणी कहलाती है। तथा निश्चित संख्या को, ये जो निश्चित संख्या है, इस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। इसको हम एक शब्द दिए यहाँ पर, इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और ये आपकी समांतर श्रेणी की वास्तविक परिभाषा होगी। यानी कोई भी श्रृंखलाएँ, कोई भी क्रम, संख्याओं का क्रम जो कि इस तरह का हो कि वो एक पहले पद से शुरू हो और एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से अगले पद प्राप्त होते जाएं, ऐसी श्रृंखला आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। समांतर श्रेणी में एक समांतर शब्द भी है जो आपको बताता है कि समान अंतर, माने प्रत्येक पद में अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे हमने एक श्रेणी बनाई थी यहाँ पर, यह अंतर 5 का चला था, यहाँ पर कितना आ गया? 6 का अंतर आ गया। पहले 5 का अंतर, फिर 6 का अंतर। अंतर समान नहीं रह गया है। जहाँ अंतर समान नहीं रहेगा वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ये प्रश्न भी आपको आते हैं कि पहचानिए समांतर श्रेणी है या नहीं करके। तो ये 2 एग्जाम्पल आपने बताया। अब इसमें कुछ सीरीज आपको समझ लेनी चाहिए कि इसमें कुछ शब्दावली आती है, जैसे परिमित समांतर श्रेणी आती है और अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित का क्या मतलब हुआ? मैंने 2 4 6 8 लिया, यहाँ यदि खत्म कर दिया सीरीज़ को, तो क्या हो जाएगी? परिमित, क्योंकि संख्या निश्चित है। लेकिन यदि मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब है कि आगे तक पद हैं। यदि मैंने यहाँ पर 2 4 6 8, इसके बाद आ गया मान लो 8 2 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। मान लीजिए डैश करके मैंने यहाँ पर लास्ट में 16 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पद को समाप्त कर दिया। माना अंतिम पद क्या हो गया? 16 हो गया। तो जिसका अंतिम पद अपने को मालूम हो, ऐसी श्रृंखला जिसका अंतिम पद मालूम हो या किसी अंतिम पद में किसी पद में जाकर वो समाप्त हो रही हो, वह क्या कहलाएगी आपकी? वह परिमित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर हम देखते हैं 8 6 4 2 और 2 में से और घटाएंगे आ जाएगा यहाँ पर 0 और 0 में 2 घटाएंगे आएगा -2 और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ऐसी सीरीज आपकी क्या कहलाएगी? अपरिमित कहलाएगी। जैसे यहाँ पर मैं 20 16 में लूँ, यदि मैं 3 6 9 12 15
और फिर यहाँ पर 3 जोड़ते जाऊँ तो आगे क्या होगा, हमको लगातार मिलेगा। तो इस तरह की सीरीज़ को हम डैश डैश लगा के दिखाते हैं और ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी अपरिमित श्रेणी कहलाती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो दोनों यहाँ ध्यान रखना कि समांतर होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न आपके लिए आते हैं, मैंने एक यहाँ पर नोट भी लिखा है, इस नोट का आप ध्यान रखिए कि आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि कोई संख्या प्राकृत संख्या ही नहीं होगी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है सार्वंतर, यानी कोई भी संख्या हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। वास्तविक संख्या बट्टे में हो सकती है। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, जैसे मैं 4 से प्रारंभ कर रहा हूँ, तो 4 से मैंने प्रारंभ किया तो अगला पद जोड़ूंगा किसमें, मान लीजिए वास्तविक संख्या कौन सी ली, डी का मान जिसको हम कह रहे हैं अपन, उसको हम क्या कह रहे हैं, मान लो प्रथम पद यहाँ पर ए कहते हैं और सार्वंतर को डी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको नोट भी कर लीजिए कि एक अपना कॉलम यदि अपन कहते हैं या संकेत देते हैं तो प्रथम पद को हम यहाँ पर ए कहते हैं और सार्वंतर के लिए जो एक संकेत हम प्रयोग करते हैं सार्वंतर के लिए, वो बराबर अपना होता है डी होता है। अब 4 यदि हमने किया और सार्वंतर क्या लिया है 1/2, तो अगला पद क्या आएगा जोड़ने से, 4 सही 1/2। उसके बाद क्या आएगा, 4 4.5 हो गया, 4.5 में आधा जोड़ कितना आ जाएगा 5, और फिर क्या आएगा 5 सही 1/2, फिर क्या जाएगा 6, और फिर क्या जाएगा 6 सही 1/2। यदि मैं डैश कर दिया तो क्या हो जाएगी, अपरिमित श्रेणी हो जाएगी। तो इस तरह से सीरीज़ बनाई भी जा सकती है। क्या मालूम होना चाहिए आपको, प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में 2 पद इंपॉर्टेंट हो गए, प्रथम पद और आपका सार्वंतर। अब यहाँ एक पहचानने का प्रश्न है कि कोई समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो कैसे पहचानते हैं आप, ध्यान रखिए पहला वाला पद ए से, इसको A1 A2 A3 A4 इस तरह बोलेंगे। यहाँ भी A1 A2 A3 A4 है। मैं यहाँ पहले वाले सीरीज़ में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर उल्टा घटाना, हमको किसी पद को उसके पहले वाले पद से घटाना है, उसके बाद वाले पद से नहीं घटाना। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ A2 माइनस, तो ले रहा हूँ मैं A2 माइनस A1, तो ये हो गया 16 ऋण 9, तो 16 में से 9 घटाया हमने। अब बताइए कितना आएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ गई 7। फिर मैंने यहाँ लिया कि 9 16 के बाद 23, तो मैंने लिया A3, मैं ले रहा हूँ A3 माइनस ले रहा हूँ A2, A3 माइनस A2 ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 23 ऋण 16, 23 और ऋण 16। तो कितना आ रहा है आप देखिए यहाँ पर, ये भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है यहाँ पर, 23 और 7, 16 4 और 4 और 3 ये 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 23 और 30 को ले रहा हूँ, तो मैं एक और चेक करना चाहें यदि हम अगला, तो हम क्या लेते हैं 23 A3 माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं करने की जगह आपको इस पर बता रहा हूँ कि यह मैं 30 में से 23 घटाऊँ कितना आएगा 7 आएगा। दैट मीन्स आपका A2 माइनस A1 कितना आया, यहाँ पर ये 7 आया। फिर आपने लिया A2 माइनस A3 माइनस A2 लिया, तो A3 माइनस A2 अब कितना आया, यहाँ पर 7 आया। और यदि आप A3 और माइनस A2 लेते हैं लगातार घटाते हैं तो भी अब कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो 3-4 बार चेक करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 7 ही प्राप्त हो रहा है। मतलब अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। लेकिन इसलिए ये क्या कहलाएगी, ये समांतर श्रेणी है। ये क्या कहलाएगी, ये समांतर श्रेणी है, इसको समांतर कहेंगे। लेकिन यहाँ यदि अपन निकालते हैं तो यहाँ हम निकालते हैं, ये मैंने लिया A2 और माइनस A1, तो क्या हो गया यहाँ पर 13 और ऋण 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 6 और 3, यहाँ पर ये 9 आ गया। और दूसरा ले रहा हूँ मैं A3 और माइनस A2, तो ये हो गया 19 ऋण 13, तो 19 और ऋण 13 है, तो कितना आ रहा है देखिए आप यहाँ पर ये आ रहा है 13 6 19, तो आ गया ये 6 आ गया। अब यहीं आपको क्लियर हो गया, हमको A3 माइनस A2 नहीं करना पड़ा। पहला आपने निकाला A2 माइनस A1, तो ये A2 माइनस A1 आपका क्या निकला यहाँ पर, ये आपका 9 निकल रहा है। जबकि A3 माइनस A2 अगले जो निकाला वो क्या निकला 6 निकल रहा है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं निकल रहे हैं, यानी अंतर यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, अंतर यहाँ पर बदल रहा है। इसलिए ये जो वाली सीरीज़ है ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये आपकी समांतर सीरीज़ नहीं है, ये हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अंतर यदि समान है तो समांतर श्रेणी है, अंतर समान नहीं है समांतर सीरीज़ नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न मैंने दिया है, तो अगले 3 पद क्या है, तो किसी सीरीज़ में आपको जान गए। प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद आपका रहेगा, प्रथम पद बराबर 5 और सार्वंतर आपका जो रहेगा, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा 11 ऋण 5 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 आ गया। आप और चेक कर सकते हैं, 17 ऋण 11 कितना आएगा 6 आएगा, और 23 ऋण 17 करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो हम अगला पद क्या हो जाएगा, अगला ये पहला दूसरा और यहाँ तीसरा और ये चौथा है, तो अपन इसको 5वां पद कहेंगे। तो A5 5वां पद निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 23। 23 में कितना जोड़ना है, सार्वंतर, 23 धन 6 कितना हो गया यहाँ पर, ये 23 धन पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद है,
और ये 5 है, तो इसमें चौथे पद में हम सार्वत्रिक जोड़ेंगे। 23 और 6 कितना हो गया यहाँ पर, ये 29 हो गया। अब 29 से अपन A6 निकाल, इसका अगला पद निकाल रहे हैं, तो वो क्या जाएगा 29, और 29 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 29 और 31 और 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 35 हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और पद निकालेंगे, क्योंकि हमको 3 पद निकालने को बोला गया है, तो हो जाएगा। अब अगला पद क्या है यहाँ पर, 35, तो 35 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 35 और 5 40 और 1 ये 41 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 29, 35 और 41 इसके अगले पद कहलाए, मैंने 23 के बाद 29, 35 और 41 आएंगे, ये हमारे 3 पद हो गए। इस तरह से हम कोई अगले 2 पद, अगले 3 पद निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आएगी जिसको अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करूँगा। हमको बहुत सारे पद निकालना हो तो कैसा करें, यदि हम कोई बीच का पद निकालना हो तो हम कैसा करें। तो अभी आप समांतर श्रेणी स्पष्ट तरह समझ लीजिए। आपका समांतर श्रेणी में स्पष्ट है कि कोई ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा, निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाएगी, और पहला वाला पद प्रथम पद कहलाएगा। इस समांतर श्रेणी को समझने के लिए 2 पद इंपॉर्टेंट है, पहला प्रथम पद, दूसरा सार्वंतर। और सार्वंतर हमको इस तरह से निकालना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। यदि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं घटाने में, तो हमेशा किसी पद को उसके पूर्व पद से ही घटाना है। इस वीडियो को देखिए, अगले भाग में हम इसके अगले पद या बीच के पद को कैसे निकालें इसको समझेंगे। थैंक्स।